सबको जय यीशु। चरणी की ओर की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह पवित्र यात्रा हर एक के जीवन में नई उम्मीद, ऊर्जा, उल्लास, शांति और दैविक भावना उत्पन्न करे। यात्रा चाहे कोई भी हो, इसके लिए एक प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु है। वह सत्य है कि अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें प्रारंभ बिंदु को छोड़ना है। जीवन का एक रीत है और एक अनिवार्य भी है कि हम कुछ छोड़ें ताकि हम कहीं पहुंचे, कुछ पाए, कुछ बने और कुछ परिवर्तन लाए। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यहाँ पर भी कुछ छोड़ने की बात कही गई है और कुछ बहुमूल्य रत्न पाने की उम्मीद दी गई है। पश्चाताप करो मतलब पाप के मार्गों को छोड़े, पाप से मुंह मोड़ ले, जीवन ईश्वर से जोड़ ले, पाप से जुड़े सब कुछ त्यागे। मुझे एक कहानी याद आती है। एक समय की बात है, एक गांव से ट्रक गुजर रहा था। सामान से लदा ट्रक देखकर ऐसा लग रहा था मानो बेचारा ट्रक सामान के बोझ से दब गया। फिर भी अपनी मौज में वह लहराता बलखाता बढ़ता चला जा रहा था। आगे सुरंग के पास पहुंचकर वह ट्रक रुक गई। ट्रक ड्राइवर उतरकर अनुमान लगाया कि ट्रक आसानी से सुरंग से निकल जाएगी, पर ड्राइवर जैसा कि ट्रक सुरंग के अंदर ले जाना चाहा, ट्रक में भरा सामान ट्रक को अंदर जाने से रोक रहा था। थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद ट्रक सुरंग में फंस गया। ट्रक ड्राइवर कोशिश करता रहा कि वह ट्रक को सुरंग के पार ले जाए, पर उसकी मेहनत कोई रंग नहीं लाई। ये सब एक चरवाहा बड़े प्यार से देख रहा था। ड्राइवर की परेशानी देखकर वह उनकी मदद करने आ पहुंचा और कहा, मैं कोई मदद कर सकता हूँ। ड्राइवर उसे देखकर मन ही मन सोचने लगा, ये बच्चा भला क्या करेगा, और उस बच्चे को वह डांट कर भगा दिया। ड्राइवर फिर से प्रयास करने लगा, पर ट्रक क्यों ही क्यों सुरंग में अटकी रही। कुछ ही समय के बाद वह बच्चा फिर से ड्राइवर के पास आ पहुंचा। बच्चे को देखते ही ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आ गया, पर बच्चे ने फिर से कहा, मैं आपकी मदद कर दूं। ड्राइवर अब बड़ा परेशान हो चुका था, इसलिए उसने बच्चे से कहा, बोलो तुम कैसे करोगी मेरी मदद। बच्चे ने चटपट कहा, चाचा सभी चक्कों की थोड़ी थोड़ी हवा कम कर दो। ड्राइवर ने वैसा ही किया। जैसे ही हवा निकाली, चक्के थोड़े दब गई। फिर ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट किया और ट्रक आसानी से सुरंग के बाहर निकल गई। इसी प्रकार अपने जीवन के नकारात्मक बातों को त्याग दें, तब जीवन रूपी गाड़ी आसानी से आगे बढ़ेगी। नफरत छोड़कर प्यार अपनाएं, गुस्सा छोड़कर संयम अपनाएं, लालच छोड़कर दया अपनाएं, मनमुटाव छोड़कर भाईचारा अपनाएं, ईर्ष्या छोड़कर प्रोत्साहन अपनाएं, अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाएं और बेईमानी के मार्ग छोड़कर ईमानदारी के मार्ग अपनाएं और पुण्य की इस सफर में शामिल होकर स्वर्गधाम पहुँचे। ईसा मसीह जो स्वर्ग के वैभव, महिमा, प्रताप छोड़कर चरनी के निर्मल सादगी और सरलता में जन्म ले रहे हैं, लंबी और घनी रात की अंधकार को चीरकर
शाश्वत और मार्गदर्शक दीपक बनकर चरणी में उदय हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर के अपार प्रेम के प्रतीक और पैगाम बनकर चरणी में पैदा हो रहे हैं। हम भी उस दिव्य चरणी की ओर अपने पाप और पाप के मार्गों को छोड़कर पश्चाताप करके पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाव नहीं दिल तक जाते हैं। दिल से इस पुण्य यात्रा पूरी करने की संकल्प करें। दिल से हम बालक यीशु से रिश्ता जोड़ने की प्रतिज्ञा करें। धन्यवाद।